का कमांडो के, जैसा नाम वैसा काम सचिन के लिए। और इसको खेलना चाहते थे, चूके वहां पर पॉइंट की तरफ से गेंद को निकालना चाहते थे जगन्नाथ। राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को पार करते हुए ये गेंद, और उसको ग्लांस के अंदाज में हुक करना चाहते थे मगर बीट हुए। अभी भी इसको रुका हुआ 4 रन। तो 8 + 8 ओवरों का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला तो इस टूर्नामेंट के। और इसको खेल दिया है उसके नीचे स्वयं कप्तान राघव शर्मा। गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन जोड़ चुके थे। तो अब आए हैं बल्लेबाजी पर कर्नाटका कमांडोज की तरफ से शिवा। बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। शिवा के लिए ये गेंद, और वहां पर खेलना चाहते थे, खतरा हो सकता है, और बहुत बड़े विकेट का पतन। ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸಂತೋಷ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್। तो पहली गेंद पे पहला बॉल 6 ಮಾರ್ನೆ ಆರು ಹೊಡೆಯಲು ನೋಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಪವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವ ತುಂಬಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್, वाइस कैप्टन विनोद। तो इस समय पहले विकेट का पतन होने के बाद आए हैं उनका स्थान लेने के लिए विनोद। पिछले साल इस सीजन के, पिछले साल के फर्स्ट सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विनोद। कल भी अपने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे विनोद। हालांकि एक कैच छूटा था बाउंड्री पे। तो ये जिसका भी बच्चा है ग्राउंड में, कृपया करके इसको बुला लें, चोट लग सकती है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। प्लेयर दौड़ भाग करेंगे और उसमें इस बच्चे को चोट लग सकती है। छोटा बच्चा है किसी का, तो ध्यान रखेंगे ग्राउंड में अगर किसी का बच्चा जाता है तो ये स्ट्राइकर ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು बच्चा समझ के उसको ಇನ್ನ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ। जगन्नाथ चले विकेट का खुराक मिलने के बाद, और काफी अच्छी बल्लेबाजी। तो इस मिसफील्ड के सहारे दौड़ के 2 रन मुकम्मल किए, और इस 2 रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। तो काफी अच्छी शुरुआत टुल्लू श्री की। तो बांध के रखा है अभी भी कर्नाटका कमांडोज को। तो अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सच्ची, डॉक्टर सच्ची सर, और उनका सामना करेंगे सचिन। तो एक ही रास के दोनों खिलाड़ी, देखते हैं कौन किस पे है भारी। तो सच्ची इस मैच का ये आखिरी पावर प्ले, आखिरी ओवर। और क्या लाजवाब रिवर्सिप, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो शानदार बल्लेबाजी वहां पर सचिन के द्वारा। ಕ್ಷಮೆ ಇರಬೇಕು ಸಚಿತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲೆಬಾಲ್ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ 6 बैक टू बैक बाउंड्रीज। भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी सचिन के द्वारा। तो इस पारी का पहला छक्का आता हुआ सचिन के बल्ले से। जैसा नाम तो जैसा नाम वैसा काम। तो सचिन के द्वारा लगने वाला इस टीम का पहला छक्का। स्कोर बढ़कर हुआ 17 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर सचिन चले, एम्पायर को पार करते हुए ये गेंद, और इसको खेल दिया है गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई वहां पर फील्ड कर ली गई, और 1 रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 18 रन।
तो शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ। तो लाजवाब बल्लेबाजी करनी होगी कर्नाटका कमांडोज की, क्योंकि कल लगभग 80 रनों की ये गेंद विनोद के लिए खेलना चाहते थे, चूके यार्कर लेंथ की गेंद। लाजवाब वापसी करते हुए यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा। काफी चतुर गेंदबाज हैं। कल आखिरी ओवरों में 11 रन डिफेंड करके टीम को इस मुकाम तक पहुंचाए और काफी अच्छी गेंद, एक बार फिर से बीट किया। तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी दूसरा ही ओवर चल रहा है। तो इस पावर प्ले के संभवतः ये आखिरी गेंद होगी और फायदा उठाना चाहेंगे विनोद। ये गेंद और उसको खेल दिया है गेंद, उसके नीचे फील्डर दूसरा रन लेना चाहते थे, वहां पर मना किया सचिन ने और स्कोर रुका हुआ अभी भी 19 रन 2 ओवरों के समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस समय बल्ले की डिमांड करते हुए, शायद बल्ले में कोई खराबी है और उसको बदलने की डिमांड करते हुए वाइस कैप्टन विनोद। अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना होगा, अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो काफी सूझबूझ से खेलना होगा, अपना सब कुछ झोंकना होगा, सब कुछ न्यौछावर करना होगा। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दिन का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल। ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. गेंदबाज ने सूर्य ಅವರು, तो सूर्य आए हैं इस समय गेंदबाजी के अटैक पे। पारी का तीसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चलेंगे सूर्या, एम्पायर से गार्ड लेते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे विनोद, वाइस कैप्टन विनोद, कर्नाटका कमांडोज। काफी अच्छी शुरुआत इस समय, 2 ओवरों के समाप्ति पर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवरों का ये मुकाबला। सूर्या चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को पार करते हुए विनोद के लिए, और इसको खेलना चाहते थे हवाई रास्ते की तरफ, मगर गेंद कारपेट के सारे लुढ़कती हुई सीधे सैंडी के पास। 1 रन और इस 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 20 रन। अब स्ट्राइक पे आए हैं सचिन, जो कि ओपनर बल्लेबाजी के रूप में आए थे। तो सचिन देखते हैं अगली गेंद सूर्या की, राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को पार करते हुए सचिन के लिए, और वहां पर खतरा हो सकता था, मगर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई विकेट कीपर को छकाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 24 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ इस तालकोटरा के ग्राउंड पे। तो कर्नाटका कमांडो के शेर इस समय तालकोटरा के ग्राउंड पे दहाड़ते हुए। तो बहुत ही बड़ा मुकाबला, हारने वाली टीम को इस मुकाबले से बाहर का मुंह देखना पड़ सकता है, सब कुछ झोंकना होगा सर, अगर आपको इस मुकाबले में जीवित रहना है। तो सूर्या चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और चूके खेलना चाहते थे रिवर्स शॉट के अंदाज में, मगर थोड़ा सा मैं जो लेग एम्पायर है उनसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सा और आगे हो जाए, कोई लेदर की बॉल नहीं है, आप मरेंगे नहीं इससे, आप नजदीक हो जाए, कमेंट्री में डिस्टर्ब होगा, मैं ऐसे रुक रुक के कमेंट्री कर नहीं पाऊंगा। एक बार जब यहाँ से गेंदबाज लेके गेंदबाजी चल देता है और रुकता नहीं है ना, तो ऐसे हमारी कमेंट्री है, ये अनलिमिटेड कमेंट्री है, ये जियो की तरह। तो सूर्या चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद,
और बोल्ड कर दिया वहां पर। खेलना चाहते थे गेंद को लेग साइड से ऊपर की तरफ से, मगर गेंद ने गिल्लियां भी खेर दी। तो इस तरह से लगने वाला ये दूसरा झटका 24 के योग्य पे। तो शानदार वापसी करवाते हुए सूर्या। हेलो, हरीश ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್. इस तरह से 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर ओवर। इस समय हमारे जो स्कोरर हैं इनकी तरफ से इशारा आता हुआ ओवर का। जो हमारे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे स्कोरर मैन है काफी दुरुस्त और दुरुस्त स्कोरिंग करते हुए अंपायर थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों आपस में कर लेंगे जो भी है। तो बॉलिंग अटैक पे आए हैं इस समय प्रमोद, लेफ्ट हैंड गेंदबाज प्रमोद का सामना करेंगे विनोद। तो पारी का तीसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं प्रमोद। उनका सामना करेंगे विनोद। प्रमोद चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विनोद के लिए। और इस तरह से तो खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके सीधे फील्डर के पास। 1 रन, और इसे 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 25 रन। तो लंबी पारी खेलनी होगी विनोद को वहां। प्रमोद चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हरीश के लिए। और काफी अच्छी गेंदबाजी, चूके वहां पर। लंबा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रमोद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया शॉट। और वहां पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर 2 रन बटोर लिए। इस 2 रनों के सारे स्कोर बढ़कर 27 रन। प्रमोद ऊंचे कद का ये बाएं हाथ का गेंदबाज एम्पायर को पार करते हुए, और खतरा हो सकता है। और इस तरह से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एम्पायर का इशारा, राउंड 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 6। तो काफी दुरुस्त और दुरुस्त हमारे दोनों एम्पायर। मेन एम्पायर की भूमिका में हमारे मेन एम्पायर मोनू सिंह और लेग एम्पायर भीम सिंह। प्रमोद तो इस समय चौके के साथ अपना खाता खोला हरीश। प्रमोद चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हरीश के लिए। और एक बार फिर से उसको खेलना चाहते थे हवाई के रास्ते, मगर गेंद बल्ले का किनारा लेके सीधे फील्डर के पास। तो काफी शानदार मौसम इस समय थालकोटरा के ग्राउंड पे
क्रिकेट के बिल्कुल अनुकूल मौसम। प्रमोद गेंदों को नचाते हुए सामना करेंगे विनोद। ये गेंद और वहां पर चूके, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। वाइट और ये बाई के 4 रन। तो थोड़ा सा वहां पर विकेट कीपर से चूक होती हुई और इस चूक का खामियाजा भुगतती हुई तिलुसरी की टीम। स्कोर बढ़कर हुआ 39 रन। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए तब तक इसको कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विनोद के लिए गेंद खेल दिया है, गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो विनोद के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत ड्राइव का चौका। तो इस चौके के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 43 रन। 4 ओवरों के समाप्ति पर तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करती हुई कर्नाटका कमांडो की टीम सेनापति होता है। तो देखते हैं किस तरह से वापसी कराते हैं राघव शर्मा। ये लगभग 6.5 फीट का ये खिलाड़ी, 2.5 फीट का हाथ, तो लगभग 9 फीट के ऊपर से ये गेंद आएगी। तो देखते हैं राघव शर्मा, राइट आर्म ओवर द विकेट और उसके नीचे फील्डर देखते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अगर वहां पर थोड़ा सा अगर फील्डर तैयार होते तो ये बहुत बड़े विकेट का पतन हो सकता था। गेंद को हवा में खेले थे, बाउंड्री से मात्र 1 टप्पे के बाहर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो सब कुछ झोंकना होगा इस मुकाबले में अगर आपको बने रहना है तो। राघव शर्मा और काफी अच्छी गेंद, मगर उसको खेल दिया है गेंद लेग साइड की तरफ। दूसरा रन के लिए और वहां पर बहुत बड़े विकेट का पतन। तो वापसी करती हुई इस समय तिलुसरी की टीम। संतोष काफी शानदार फील्डिंग करते हुए वहां पर टीम को वापसी कराते हुए। तो इस तरह से लगने वाला ये तीसरा झटका, तो 48 के योग्य पे लगने वाला ये तीसरा झटका और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर? बैटर न्यू बैटर तो शानदार वापसी करते हुए इस समय तिलुसरी की टीम वापसी करती हुई। तो जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए तब तक ये क्रिकेट है। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल बोला जाता है। जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए तब तक इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और कल यही वो टीम है जिसने लगभग 90 रनों का टारगेट सेट कर दिया था। तो बैटिंग है इस टीम में भी, ऐसा नहीं है, ये क्रिकेट है। तो देखते हैं राघव चले और काफी अच्छी गेंद, चारों खाने चित करते हुए खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से बीट हुए। शानदार गेंदबाजी राघव शर्मा, राइट आर्म राउंड द और उसको खेल दिया उसके नीचे फील्डर और गेंद दमदमाती हुई सीमा रेखा से बाहर। एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 52 रन। तो इस तरह से 50 पूरा होता हुआ कर्नाटका कमांडोज का
तो 50 पूरी होती हुई कर्नाटका कमांडोज की। तो इस टीम की मैं खासियत बता दूं कि ये टीम पिछले साल इस टूर्नामेंट की विजेता रही थी। विनर टीम है ये कर्नाटका कमांडोज। तो अलग अलग फोर्सों से इसमें से छठ के जवान आते हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, अदर्स फोर्स है। और एक बार फिर से वहां पर एम्पायर का दोनों बाजुआ लहराता हुआ हवा में, व्हाइट का इशारा आता हुआ। तो इस अतिरिक्त रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पे पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। तो थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी और गेंद को खेल दिया है उसके नीचे फील्डर। जब तक फील्ड करते तब तक वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो इस 1 रनों के सहारे धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। अभी तक मात्र 6 रन खर्च किए हैं। राघव शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट, यह गेंद और काफी अच्छी गेंद। तो ओवर का इशारा आता हुआ इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। तो आने वाली मात्र 18 गेंदें से देखते हैं इन 3 ओवरों में कहां तक स्कोर को ले जा पाती है कमांडो की टीम। तो जैसा नाम ठीक वैसा ही अंजाम इस तालकोटरा के ग्राउंड पे। तो शेर की तरह दहाड़ते हुए कर्नाटका कमांडोज के खिलाड़ी तालकोटरा के ग्राउंड पे। तुलुसिरी की भी टीम कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये भी एक से एक स्टारों से सजी हुई टीम है ये। तो इस तरह से गेंदबाजी अटैक पे आए हैं। अगर सूर्या है तो हाथ खड़ा कर देंगे। सूर्या अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर और टीम की तरफ से छठा ओवर लेकर सूर्या सामना करेंगे कर्नाटका कमांडोज के वाइस कैप्टन विनोद। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद। कल भी इन्होंने मैच को जिताया था। सूर्या चले राइट आर्म ओवर और इसको खेल दिया है हल्के हाथों से। गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस 1 रन के सारे स्कोर अभी भी रुका हुआ 56 रन। तो लंबे लंबे 60 लगाने होंगे। अभी भी आपके पास विकेट बचे हुए हैं और उतनी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर आपकी टीम को वापसी कराना है। तो सूर्या चले और वहां पर खतरा हो सकता है और इस तरह से लगने वाला ये चौथा विकेट। तो गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और गेंद में बल्ले का किनारा लेके सीधे वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। तो शानदार वापसी करती हुई तुलुसिरी के शेर इस समय वापसी करते हुए। यहां से अगर आपको मैच को जीतना है तो 60-70 के बीच में रोकना होगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक शायद 100 से ऊपर का स्कोर नहीं बना। ये गेंदबाजों के लिए काफी मददगार पिच है ये। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की तरह, ये लॉर्ड्स की तरह, इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का विकेट है वैसी विकेट है ये। तो एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा इस कमेटी के जो आयोजक करता है राघव शर्मा सर के द्वारा। लगातार 3 छक्के पर 501 रुपए का इनाम। जो भी खिलाड़ी 3 छक्का लगातार लगाता है तो राघव शर्मा सर की तरफ से। और इसको खेल दिया है ठीक उसी अंदाज में बिरादर सर के कानों में आवाज गई है और इसको कबूल किया है।
तो इस तरह से छक्के से खाता खोलते हुए बीएल बिरादर, जैसे ही इनके कानों में आवाज गई कि लगातार 3 छक्कों पे 501 रुपए का इनाम है, तो छक्के से खाता खोला। सूर्या चले और शानदार वापसी करते हुए खतरा हो सकता था। काफी सूझबूझ भरा वहां पर रन, एक रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 62 रन। पारी का छठा ओवर चलता हुआ, तो सूर्या ने वापसी लगभग करा दी थी, मगर बीएल बिरादर सर ने वहां पे आते ही हाथ खोला। सूर्या चले विनोद के लिए और इसको खेल दिया है गेंद पॉइंट की तरफ। हाँ, फील्डर मौजूद बाउंड्री पे गेंद को, और वहां पर वापसी करनी होगी तुलुसरी की टीम को। संभवतः ये आखिरी गेंद होगी छठे ओवर की। सामना करेंगे बीएल बिरादर सर। सूर्या राइट आर्म ओवर, और इसको खेलना चाहते थे एम्पायर का बल्ले, तो बल्ले से संभवतः गेंद लगी थी, तो 1 रन मिल जाएगा। तो इस 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 65 रन। रोकना होगा स्कोर को, वापसी करनी होगी फील्डिंग वाली टीम को, सब कुछ जोखना होगा। अगर इस टूर्नामेंट में आपको जीवित रहना है, इस टूर्नामेंट में आपको बने रहना है, तो अपना सब कुछ झोंकना होगा, सब कुछ न्यौछावर करना होगा इस ग्राउंड पे, सब कुछ दिखाना होगा। तो ठीक उसी अंदाज में कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, राघव शर्मा, और वहां पर खेलना चाहते थे फुल शॉट के अंदाज में, मगर हल्के सा पल्ले का अंदरूनी किराना लेकर गेंद वहीं रुक गई और 1 रन मुकम्मल कर लिए गेंद दोनों बल्लेबाज भागकर। और इस 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 66 रन। 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 7वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर राघव शर्मा, टीम के कप्तान, कप्तान टीम का योद्धा होता है राघव शर्मा, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उस तरह से खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दिशाहीन गेंदबाजी, लेग साइड की तरफ गेंद, और उसको अच्छा नसीहत देते हुए। तो जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत अगर क्रिकेट की जानकारी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे गंदी गेंद होती है लेग साइड की गेंद। हर कोई गेंदबाज लेग में खेलता है, हर कोई बल्लेबाज खेलता है लेग साइड में। तो राघव सर चले राइट आर्म ओवर द विकेट, और शानदार गेंद, और खराब मिसफील्ड, खराब फील्डिंग, बहुत ही घटिया फील्डिंग। मैं आपको पहले ही बताना चाहता था कि इस तरह से 3 रनों का वहां पर खामियाजा भुगतना होगा तुल्लुसरी की टीम को। हालांकि खतरनाक फील्डर है सूर्या, ये नाम ही खतरनाक है, मगर गलतियां होती रहती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। चूके लाजवाब गेंदबाजी वापसी करते हुए, तो राघव सर की तरफ से कोई इतनी खराब गेंदबाजी हुई नहीं है, मगर आज इनका दिन खराब है। 2 मिस फील्ड के चौके आए, इससे पहले वाले ओवर में भी मिस फील्ड से आया था 1 चौका और 1 ये चौका, तो 8 रन तो इन्हीं के खाते में जुड़ेंगे। राघव शर्मा लंबे कद का ये गेंदबाज, उतनी बढ़िया शॉट, मगर उसके नीचे सूर्या। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन मुकम्मल कर लिए, इसे 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 75 रन। तो अभी भी लगभग दबाव में टीम, बाल बाल बीट हुए
तो इस तरह से वहां पर एक विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में पीएल बिरादर सर डिफेंडर बल्लेबाज ने आ जाकर हीटर। तो इस ओवर के समाप्ति पर स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो 7 ओवरों के समाप्ति पर स्कोर 75 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर भी 7 हो गया सर, स्कोर बोर्ड मेंशन करे ओवर 7। पारी का आखिरी ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर। गेंदबाज ने जगन्नाथ है तो हाथ को खड़ा कर दे। गेंदबाज अगर जगन्नाथ है तो हाथ को खड़ा करे। ओके, तो जगन्नाथ तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, इंपायर से गार्ड लेते हुए थोड़ी सी फील्डर को जगन्नाथ चले और इसको खेल दिया है लेग साइड की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील करते हैं चहल कदमी करते हुए वहां पर 1 रन पूरा कर लिए। इसे 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 76 रन 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का 8वां ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर जगन्नाथ तो वापसी करनी होगी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। जगन्नाथ चले और काफी अच्छी गेंद। स्लॉग ओवरों में अगर आप सिंगल दे रहे हैं तो आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस एक तो नियंत्रण वाली गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, वापसी कराते हुए टीम का जगन्नाथ विनोद के लिए। और बाल वहां पर बचे, तो शानदार गेंदबाजी। तो अंतिम क्षणों में इस समय वापसी करती हुई, इस आखिरी क्षणों में वापसी करती हुई तुलुश्री की टीम। जगन्नाथ चले विनोद के लिए और इस तरह से दोनों हाथों को खोलते हुए हवा में लहराते हुए हमारे मेन अंपायर मोनो वाइट का इशारा, और वहां पर हमारे लेग अंपायर भी इशारा कर दिए हैं एक बाउंस का। बढ़िया शॉट, खतरा हो सकता है, गौर मिसफील्ड। और इस तरह से मिसफील्ड के सहारे छक्का मिला वहां पर विनोद को। तो किस्मत के बहुत धनी है ये। कल भी देखा इनका एक कैच छूटा और सीधे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो विनोद काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तो थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमारे जो मेन अंपायर है थोड़ा सा समय लेंगे, लेग अंपायर की तरफ थोड़ा देखेंगे। तो एक अच्छी पारी खेलकर विनोद सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचा दिया कर्नाटका कमांडोज को। तो सीआरपीएफ का यह जवान एक लाजवाब पारी खेल के जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं इसके टीम के खिलाड़ी और उनका स्थान लेने के लिए ये 7 फीट का लंबा खिलाड़ी। तो जगन्नाथ चले राइट आर्म ओवर द विकेट और इस तरह से वहां खेल दिया, खतरा हो सकता है। और एक और विकेट का पतन। तो इस तरह से इस पारी का खात्मा होता हुआ, पारी के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 85 रन 86 का टारगेट। तो सर ये 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। 2 मिनट के अंदर ये कर्नाटका कमांडो की टीम ग्राउंड में पहुंच जाएगी।
सर थोड़ा टाइम का ध्यान रखेंगे, आज ही फाइनल खेलना है। कर्नाटका कमांडो की टीम, कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द प्लेयरों को लेकर ग्राउंड में पहुंचे। और राघव सर से मैं अपील करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज, सर रिक्वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं इस समय कर्नाटका कमांडो के शेर, कर्नाटका कमांडो के शेर तालकोटरा के ग्राउंड में दहाड़ते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए, तो बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। मगर ये ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो का और खेल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और सामने ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोनों सलामी, कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को, जो आपके दोनों सलामी बल्लेबाज हैं, उनको बैटिंग करने के लिए भेज दें, क्योंकि दोनों अंपायर हमारे ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। कर्नाटका कमांडोज की टीम फील्डिंग अपनी सजा ली है। तो दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ पहुंचते हुए, तो एयर स्ट्राइकर ए और एयर स्ट्राइकर बी, इन दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो आज के दिन के पहुंचने वाली सेमीफाइनल में ये दो टीमें, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। शानदार खेल का प्रदर्शन किया इन दोनों टीमों ने और सेमीफाइनल ऐसे में और भी जगह बना वीडियोस लिया। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत तो भूलना। तालकोटरा के ग्राउंड में आए हुए तमाम दर्शकों का, ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने टीमों का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत क्रिकेट के भूलना। भगवान होते हैं। तो आए हुए तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से ऐसे शुक्रिया और अदा भी करता वीडियोस हूं। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना राघव बिल्कुल सर, मत भूलना। मैं आपसे सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं और दोनों सलामी बल्लेबाज को भेज दे सर। ऐसे और भी आज ही इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना है, समय बहुत कम है सर। तो दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, तो दोनों सलामी बल्लेबाज हल्के हल्के कदमों से ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, दोनों टीमों के 12th मैन इधर आ जाए, नहीं तो मैं अगर नाम नहीं बताया जाएगा तो मैं ABCD लिख दूंगा। तो दोनों कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा जाए। सर, दोनों कप्तानों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्टार प्लेयर भेज दें, अनुशासन को ध्यान में रख के खेले। ये आप ही का टूर्नामेंट है सर, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट। सबको हैरान कर दिया है इन चारों दिग्गजों ने इस टूर्नामेंट को आयोजक करके। विनोद,
बीएल बिरादर सर, राघव शर्मा सर, जगदीश सर, इन चारों आयोजकों ने सबको हैरान कर दिया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में ये टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनेगा। तो इस समय दोनों टीमें तैयार, एम्पायर तैयार, नवीन एम्पायर से गार्ड लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, डॉक्टर सच्ची के लिए ये गेंद, और उसको खेलना चाहते थे, दिशाहीन गेंदबाजी, दिशाहीन शुरुआत। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। ये क्रिकेट है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। नवीन चले और उसको खेल दिया है, उसके नीचे खतरा हो सकता है, अगर काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन, और इस एक रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 2 रन 86 के जवाब में। तो यकीनन मैं इस लड़के को कह सकता हूं आने वाले दिनों में ये कोई भी लड़का हो, मगर ये कर्नाटका का नेतृत्व करेगा। जिस तरह से ये लड़का का मैं हौसला देख रहा हूं, सुबह से कई बार ये ग्राउंड में पहुंच चुका है, इतनी धूप में, इतना छोटा बच्चा। तो नवीन वापसी करते हुए, बहुत बड़ा गेंदबाज, 6 फीट लंबा गेंदबाज ये नवीन, कर्नाटका कमांडोज का नेतृत्व करता हुआ, और वहां पर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद सीधे थर्डमैन की तरफ, गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो इसे 1 रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 3 रन। तो लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे, अगर इस टूर्नामेंट में आपको जीवित रहना है तो बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, पावर प्ले का फायदा उठाना होगा, और वहां पर खतरा हो सकता है। बल्लेबाज ने वहां अपना कदम खींचा, तो इस 1-2 रनों के सहारे कुछ नहीं होने वाला है। इन पावर प्ले में आपको लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे, जहां आपको 86 का टारगेट दिया गया है, तो कम से कम 30 रन तो मारने ही होंगे सर। नवीन, बढ़िया शॉट, खतरा हो सकता है, बहुत बड़े विकेट का पतन। शिवा उस्ताद, बहुत बड़ा नाम इस टीम का। हालांकि बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए, कल भी शायद खाता नहीं खुला, आज भी नहीं खुला, तो कोई नहीं, बल्लेबाज का दिन होता है, मगर उतनी बढ़िया फील्डिंग, दौड़ के इन्होंने ग्राउंड को कवर किया, और एक बहुत ही बड़े विकेट का पतन। और जंगल में सन्नाटा है, तो ये मत सोचिए कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शेर सो रहा हो। तो राघव शर्मा, मैं बता देना चाहता हूं इस टीम के कप्तान, तो कप्तान चला है सीना तान। तो कप्तान इस समय, स्ट्राइक सर चेंज होगी, सर स्ट्राइक, विकेट गिरने के बाद सर स्ट्राइक आपको चेंज करना होगा, एम्पायर ध्यान देंगे। सॉरी। तो इस समय स्ट्राइक लेंगे राघव शर्मा सर। इस पावर प्ले का फायदा उठाना होगा, इस टूर्नामेंट में आपको बने रहना है, तो क्योंकि हारने के बाद इस टूर्नामेंट से आपको बोरिया बिस्तर बांधनी होगी। और अच्छी गेंद, यार कर लेंथ की गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, चूके एम्पायर का इशारा आता हुआ ओवर का। तो 1 ओवरों के समाप्ति पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे, तो काफी खराब शुरुआत। जहां आप 86 रनों का पीछा कर रहे हैं, आपको लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो एक आध गेंद आपको ना देख जिसपे आप लंबे शॉट लगा दे। ये गेंद, और काफी अच्छी गेंद, अच्छा फील्डिंग, ये है कर्नाटका कमांडोज। देखिए सब कुछ झोंकते हुए, दिखाते हुए, चैंपियन की तरह खेलते हुए, योद्धा की तरह खेलते हुए,
और उनका जवाब देने के लिए तुलुसरी की टीम लड़ते हुए। तो सर आप हौसला मत हारिए, आप अपना सब कुछ दीजिए, 100% दीजिए। ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान। बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है, अच्छी गेंदों का सामना करे और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजे। और खतरा हो सकता है, उसके नीचे फील्डर, और बहुत बड़े विकेट का पतन, बहुत बड़े विकेट का पतन। और ये मैच का टर्निंग पॉइंट। और इस तरह से लगने वाला ये दूसरा झटका। सर गेंदबाज ने तो कृष्णा, तो कप्तान को आउट किया है। तो इस समय देख सकते हैं आप कर्नाटका कमांडोज के कप्तान का चेहरा, जैसे किसान की खेती लहलाती है उसी तरह से। और वहां पर एम्पायर का इशारा आता हुआ। तो कृष्णा चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद काफी अच्छी गेंद, उतने बढ़िया शॉट, उसके नीचे फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो इस 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 6 रन। तो इस 1 रनों से कुछ होने वाला नहीं है सर, लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे आपको। खेल दिया है गेंद को, गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई सीधे फील्डर के पास। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। और इस 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 7 रन। बहुत लकी रन 7, धोनी का नंबर 7। बढ़िया शॉट, खतरा हो सकता है, मगर वहां पर मिसफील्ड होता हुआ एक जीवनदान मिलता हुआ। देखते हैं इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं। तो पहली बार मैं जब से क्रिकेट में कमेंट्री और एम्पायरिंग करता हूं, मैं पहली बार देखा हूं शिवा सर से कैच ड्रॉप होते हुए। तो होता है, हर किसी से छूटता है कैच, किसी से भी छूट सकता है, विराट कोहली हो, रविंद्र जडेजा हो। तो इस तरह से तो अपने पारी का तीसरा ओवर और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर, पारी का दूसरा कोटे का तीसरा ओवर लेकर नवीन डीएच। खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन। तो दोनों जो टीमें हैं, जो लास्ट क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला है, दोनों टीमों के कप्तान अपने प्लेइंग 11 लेकर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। दोनों कप्तानों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपना प्लेइंग 11 जो दोनों टीमें हैं, क्वार्टर फाइनल नंबर 4, दोनों कप्तान अपना प्लेयर लिस्ट लेके शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये लंबे कद का गेंदबाज, मोरनी मोरकल की तरह गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, ऊंचे कद का ये लंबा गेंदबाज
सामना करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज जो तुलुश्री के विकेट कीपर धोनी की तरह विकेट कीपिंग किए थे, और धोनी की तरह ही इनको बल्लेबाजी करनी होगी। ये मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी जितना भी इवेंट कराती है, इंडिया का एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह बाहुबली धोनी तो सारी ट्रॉफियां जीत चुका है और इसको खेल दिया है। मैं आपको पहले ही बताया था कि ये वहां पर इशारा एम्पायर का मैं जानना चाहूंगा। एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का, तो मैं पहले ही बताया था कि ये धोनी की तरह विकेट कीपिंग कर रहे थे और ठीक उसी अंदाज में कर्नाटका एयर स्ट्राइकर सी और बी, ए और बी दोनों टीमों के कप्तान, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो मात्र 2 मिनटों के अंदर अपना प्लेइंग लिस्ट, बहुत ही शानदार प्रहार, उसके नीचे फील्डर, खतरा हो सकता है और इस तरह से लगने वाला ये चौथा झटका, तो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई तुलुश्री की टीम। हालांकि काफी अच्छा शॉट खेले थे मगर थोड़ा फील्डर को बीट नहीं कर पाए और इस तरह से लगने वाला ये चौथा झटका, तो मात्र औपचारिकता ही बची हुई है। तो सर मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, एयर स्ट्राइकर ए और बी दोनों टीमों के कप्तान अपने प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें सर। मैं आखिरी बार आपसे निवेदन करूंगा, नहीं तो जो भी टीम अगर 2 मिनट से लेट करेगी मैं 2-2 नंबर काटूंगा, 2-2 रन उनका काटूंगा मैं। ये नियम और अनुशासन वाला ये टूर्नामेंट है, ये कर्नाटका स्टेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये अनुशासन के लिए जाना जाता है इसको। और इसको खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद स्लिप की तरफ, जब तक फील्ड करते दौड़ के दोनों तो ये कमेटी संतोष जे सर का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है। और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं संतोष जे सर की तरफ, उनका कमेटी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है और करती रहेगी। सर स्वागत है आपका, अभिनंदन है सर आपका इस कमेटी में। तो सर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप 2 मिनट का समय निकाल के कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। नवीन चले ये गेंद और उसको खेलना चाहते थे गेंद, तो आए हुए हमारे तमाम जितने भी मुख्य अतिथि हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे एक और मुख्य अतिथि जुड़ते हुए संतोष जी सर, आपने सर बहुत कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। तो सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में सर आए और अगले मैच का टॉस आपके हाथों से सर किया जाएगा। तो इस तरह से पारी का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर कृष्णा, लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे इस टूर्नामेंट को अगर जीतना है तो। और इस तरह से वहां पर तो धन्यवाद सर्वेश जी, बहुत अच्छा वीक्षक विवरण दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಳುಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘರ್ಷಣ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ। 86 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ತುಳುಸಿರಿ ಈಗ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಸಂತೋಷ್ ಜೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ
ಸದಸ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಪ್ತಾನ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ. ದೆಹಲಿ ತುಳುಸಿರಿ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 17 ರನ್ 86 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ತಾಲ್ಕೋಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್. 1 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ದೆಹಲಿ ತುಳುಸಿರಿ. 18 ರನ್ಗಳು 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕೋರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್ 18 runs for the loss of 5 wickets. ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿಯ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ತಂಡ ವೆರಿ ಫಿಟ್ ಟೀಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಈಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬೌಲಿಂಗ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಾಯಕರು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಹಾಕಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈಗ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ದೆಹಲಿ ತುಳುಸಿರಿ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ. ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ದಾಂಡಿಗರು ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಎರಡು ನಾಯಕರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ಟಾಸ್ ಚಿಮ್ಮಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಟಾಸ್ ವನ್ ಬೈ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ. ಈಗ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ ಟೀಮ್ಸ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ತಾಲ್ಕೋಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. Oh, it's out! What a lovely catch by the keeper.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಡೆಲ್ಲಿ ತುಳಸಿರಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳು. 86 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 86 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತುಳಸಿರಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದೆಹಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು. ಇಟ್ಸ್ ವೈಡ್ ಅಂಡ್ 4 runs. 5 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ. 5 ರನ್ ಆಯ್ತು. Score is now 33 for the loss of 7 wickets. We are in the 6th over. Correction, scorer, correction, 27 runs. Scorer, corrected. ಆರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಕೈಕಾಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲಿತಲಿದೆ ವಿನೋದ್, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿನೋದ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣಪ್ಪ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಂತ ಈಗ? ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ವಿನೋದ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂಗ್ ಬೌಲರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಡೆಲ್ಲಿ ತುಳಸಿರಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮುಂದಿನ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಳಸಿರಿನ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್. ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. Addition of 1 more run to the total. ಮಾರ್ತಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೀಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್. Vinod Kakade running away from Talcottra Stadium, right arm over the wicket. Good length ball, very nicely hit and it's in the air and he is going to be out. Yes, he's caught behind. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. In the 6th over, Tulusiri is 28 runs for the loss of 9 wickets. The last batsman is walking into the field. ಈ ಓವರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. Sangam, the last batsman from Tulusiri, is walking into the crease now. Sangam. So we are in the 6th over. Vinod Kaikada is giving a best performance. Once again, right arm over the wicket from the Talcottra Stadium end. Very good ball. I think is a very narrowly missed the stumps. No damage done. The score remains at 28 for the loss of 9 wickets. We are in the 6th over of the match. And Tulusiri is chasing a target of 86 runs. It is appeared to be very difficult to reach the target, but you never know.
The last pair, they may make a magic now. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅವರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So the loss of ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಓವರ್ ಇದೆ. 12 ಬಾಲ್ಗೆ 58 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ ತಳಸರಿಗೆ. it is going to 12 ಬಾಲ್ಗೆ 58 ರನ್. 666. bowler name Chandrakumar. Bowler name Chandrakumar. The next bowler is Chandrakumar, very tall man. Right arm over the wicket. He is bowling the 7th over of the match of this innings. Chandrakumar, right arm over the wicket. Good length ball, very nicely hit towards. Oh, there's a misfield there. We are in the 7th over of the innings. Commandos, they're giving a best performance here. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನುಕ್ಸಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಡೆಲ್ಲಿ ತುಳುಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ Commandos. Yes, one more, Super and catch that is the end from of the innings. ಸಿದ್ದಪ್ಪ. Delhi Tulusiri, they're all out in the 7th over. So, Air Commandos, they're won by 57 runs. So, what would have been a very contested match turned out to be a one-sided match. Air Commandos, they won this match by a huge margin of 57 runs. Darshan, huh?